हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी का। एक्टिविटी में आपका काम करने की स्पीड को चेक किया जाता है। काम आप अब कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं। यानी मैं पूरी बातें इस टॉपिक में करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर आप 11th नहीं पढ़े तो थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको अगर याद नहीं है 11th पढ़े तो एक बार मैं रिपीट करता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें बिजनेस का याद है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। ग्रॉस प्रॉफिट याद है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 11th को याद करो, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, टू परचेज लिखते थे। अगर परचेज रिटर्न है तो घटा देते थे। टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे। डायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस याद है आप लोग को। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैं ही पढ़ाया हूं। और इस साइड में क्रेडिट साइड में दो बातें होती थी, बाय सेल, अगर सेल रिटर्न है तो माइनस करेंगे, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इससे अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता था और अगर डेबिट ज्यादा हो जाता था तो याद है ग्रॉस लॉस आता था। ये आप पिछले साल पढ़े थे। क्रेडिट साइड में एक्चुअली में हम लोग लिखे, डेबिट में क्या लिख रहे हैं पता है? इनपुट। इनपुट का मतलब हमने क्या लगाया, हमारे पास शुरुआत में कितना स्टॉक था, हमने कितना स्टॉक खरीदा और उस पर हमने क्या खर्च किया। ये पता है, ये तीनों क्या है? बिजनेस का इनपुट। और ये इस साइड क्या लिखे हैं पता है? आउटपुट। सामान खरीदे, उतने का बेच दिया, उतना बचा हुआ है। आप मुझे बताओ, जितना आप लगाए उससे ज्यादा मिल गया तो आपको क्या होगा? फायदा। और अगर आपका इनपुट ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? लॉस। एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो 10 रुपए का स्टॉक आपके पास था, आपने 20 का खरीदा और 5 का आपने उस पर खर्च किया, तो आपकी टोटल लागत कितनी हो गई? 35 रुपीज। दैट इज योर इनपुट। आपके पास पहले से था 10 रुपया का रॉ मटेरियल, पिछले साल का बचा हुआ था। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर, डेबिटेड। परचेज, हमने 10 का मटेरियल पिछले साल का बचा था, 20 का खरीदे और 5 उस पर खर्च किया। टोटल लागत कितनी हुई? 35। चेयर बनाए, मान लो चेयर बनाए, 10 रुपए का लकड़ी था, 20 रुपए का और खरीदे और 5 रुपया हमने कारपेंटर को दे करके कलर उलर में खर्च कर लिया। हमारी लागत चेयर को बनाने में कितनी लगी? 35। 35 का बना के 50 रुपए का एक चेयर, दो चेयर बेच दिया और एक चेयर अभी 10 रुपए का मेरे पास बचा जो नहीं बिका। यानी जो नहीं बिका है उसकी कीमत कितनी है? 10 रुपीज। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस पे किया हूं? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर पे। तो हमारी आउटपुट कितनी है आप मुझे बताओ? आउटपुट है 60 रुपया। आप मुझे देख करके बताना क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 25 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट के जगह पर मैं 25 लिख दूं। अब दोनों तरफ आप चेक करो, 60 और 60 हो जाएगा। देखो आप चेक करके, ग्रॉस लॉस तो है नहीं तो मैं ग्रॉस लॉस को हटा देता। प्लीज, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है ध्यान से देखो। सेल और क्लोजिंग स्टॉक को मैं आउटपुट क्रेडिट में लिखता हूं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को मैं डेबिट में लिखता हूं। अगर क्रेडिट ज्यादा हो जाए डेबिट से तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी डाउन करते थे, याद है? अब पीएनएल में कैरी डाउन करते थे। अब आ जाओ, अगर मैं आपसे पूछूं एक बात तो आंसर करोगे? मैं आपसे पूछूं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पढ़े थे हम लोग।
कहां पे सर? सिंगल एंट्री सिस्टम में, काफी डिटेल में, और बोला भी था अगले साल जरूरत पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आई कैन, कॉस्ट मतलब लागत, लागत मैं कैसे निकालूं सर? एक काम करो ना, सेल में से प्रॉफिट को घटा दो, लागत पता चल जाएगा। पहला तरीका। सेल कितना है मुझे बताओ सर? 50, और प्रॉफिट कितना है? 25, तो लागत कितना होगा? 25। और दूसरा तरीका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, तब भी 25 आएगा। आपको याद नहीं है तो आप रट जाइए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप ओपनिंग स्टॉक 10 प्लस परचेज 20 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 5 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 10, चेक करो कितना आता है? 25। यानी आपको लागत पता करना पड़ेगा कि आप कितना लागत का सामान लगाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? बाय टू डिफरेंट वे। सेल और जीपी दिया हुआ है तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटाएंगे तो कॉस्ट पता चल जाएगा। दूसरा तरीका, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस में कितना लागत लगा। कैसे बात करते हो आप, देखना ना, कितना लागत लगा। एक बात बताओ मोहित, आज घर में कितना आटे की खपत हुई? मैं पूछ रहा हूं आपसे। सुबह 5 केजी था, 10 केजी और लाए, और उसमें से 6 केजी घर में बचा हुआ है। बताओ कितना आटा का रोटी खा गए? सुबह 5 था, दिन में खरीद के 10 लाए, शाम को चेक किया तो 6 केजी बचा हुआ है। इसका मतलब कितने लागत का कितना आटा यूज हो गया? 9 केजी। सर 5 था, ऐसा नहीं है आप बता रहे हो, बाहर एक पढ़ा लिखा बच्चा आदमी को पूछना, वो भी बता देगा। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो ना, इसका मतलब आप माइंड यूज नहीं कर रहे हो। ये कोई कॉमर्स की बातें नहीं है। ये जो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहा हूं, ये हम आप नहीं सब जानता है। अगर मैं ये बोलूं, ये मैं 2000 में बेचा 300 का फायदा लेकर के, तो इसकी लागत कितनी होगी? 1700। यही तो लिखा हूं, सेल में फायदा घटा देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। क्या रटोगे इसमें? पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं शुरुआत में जो स्टॉक था, जो खरीदे और उस पर जो खर्च किया, ये तो टोटल लागत है। जिसमें से जो बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्या बताया था अभी? 6 किलो आटा बचा हुआ है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में परचेज को जोड़ दें, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दें और क्लोजिंग स्टॉक को घटा दें, तब भी कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दो तरीका होता है। आप ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान से देखो, सेल है 50, प्रॉफिट है 25, कॉस्ट कितना हो जाएगा? 25। एक तरीका, सर सेल में से जीपी घटा देंगे। दूसरा तरीका, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस में से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे। आप जोड़िए इधर का 20, 10 30, 5 35 माइनस 10, तब भी आंसर क्या आएगा? कॉस्ट कितना आएगा? 25 आएगा। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आईटीआर पढ़ने जा रहे हैं, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। प्लीज समझना, एक्टिविटी रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो यही है। आपकी स्पीड को चेक कर रहा है, आपकी काम करने की कैपेबिलिटी को ये रेशियो चेक करता है, आपकी एफिशिएंसी को चेक कर रहा है, आप कितना क्विकली वर्क कर रहे हैं। आप जरा देखो,
फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं शॉर्ट में लिख दूं चलेगा, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। मतलब एस का मतलब एवरेज स्टॉक, आप अपने गोडाउन में कितना सामान रखते हो और कितना लागत का सामान बना लेते हो। आप अगर आपकी स्थिति ये है 100 रुपए का सामान बनाते हैं 10 रुपया का स्टॉक रख के, तो आपकी कन्वर्जन स्पीड क्या है पता है, 10 टाइम। और मैं 100 रुपए का बनाता हूं, मेरे पास सिर्फ 5 ही रुपए का स्टॉक होता है, तो मेरी कन्वर्जन स्पीड क्या है, 20 टाइम्स। मैं आपसे क्विकली काम कर रहा हूं या नहीं। यानी इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने की स्पीड आपकी चेक होती है। आप ज्यादा रॉ मटेरियल रख के कम लागत का सामान बना रहे हो, मतलब आपका रॉ मटेरियल आउटडेटेड हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है, आपको स्टोरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी। हम कम सामान रख रहे हैं और ज्यादा कीमत का सामान मार्केट में बेच रहे हैं, मतलब ये जितना टाइम्स ज्यादा होगा उतनी आपकी स्पीड ज्यादा है। इसका मतलब उतना कम रॉ मटेरियल आप अपने बिजनेस में रख करके और ज्यादा का सामान बना करके तैयार करते हैं। यानी आप स्टॉक कितना अपने गोडाउन में रखते हैं और उस स्टॉक से फिनिश गुड्स कितने का बना पाते हैं, कितना टाइम्स आपकी स्टॉक की कन्वर्जन स्पीड है, ये बात चेक होता है इस रेशियो से। इन्वेंट्री को टर्नओवर में कन्वर्ट करने का रेशियो आप चेक कर रहे हैं। इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक को टर्नओवर में कन्वर्ट करने की स्पीड को आप चेक कर रहे हैं। अब आप क्या चेक कर रहे हो पता है, आप चेक कर रहे हो मैनेजमेंट की काम करने का तरीका। अब आप फाइनेंशियल पोजीशन नहीं चेक कर रहे हो, अब आप बात कर रहे हो ट्रेडिंग और पीएनएल का। आप कितना लगाते हो, कितना बेच पाते हो। यहां पर आप देखो आपकी के गोडाउन में स्टॉक कितना रहता है और आप कितने लागत का सामान तैयार करते हो, मतलब आपके स्टॉक को फिनिश गुड्स में कन्वर्जन की आपका स्पीड चेक होता है। अगर आप कम स्टॉक रख के ज्यादा का सामान बना रहे हैं, मतलब आप एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा सामान रखे हुए हैं गोडाउन में, तो आपकी टाइम्स क्या हो जाएगा, कम। और आप ज्यादा स्टोर करके रखेंगे तो आपका जो स्टॉक है उसको स्टोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसके आउटडेटेड ऑब्सोलेंस होने से लॉस होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। और आपका मैनेजमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तभी आपको इतना स्टॉक रखने के बावजूद भी आपकी जो फिनिश गुड्स बनाने की कैपेबिलिटी है वो आपका क्या है, कम है। क्या आपको लग रहा है ये रियल परफॉर्मेंस कर रहा है, जो जिसका रेशियो कम है, नहीं कर रहा है। यानी आपका एवरेज स्टॉक रखने का और उसको टर्नओवर यानी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी को चेक करता है ये रेशियो, एंड दैट इज कॉल्ड आईटीआर। आइए किताब में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। बुक में जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्लीज जो बच्चे नहीं पढ़े हो 11 कॉपी दिस। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में लिखते हैं, सेल और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखते हैं, और अगर क्रेडिट ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट और डेबिट ज्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, आउटपुट, और डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनपुट। अगर आउटपुट ज्यादा है इनपुट से तो बिजनेस में क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो हाउ यू कैन फाइंड द जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल में से जीपी। भाई कम टाइम के लिए क्लास हो रहा है तो उसका आउटपुट कोशिश करो ज्यादा ले। सेल में से जीपी घटाएंगे तो कॉस्ट आएगा। अगर आपको सेल दे दे क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट दे दे तो आप कॉस्ट निकाल लेंगे। अगर सेल और जीपी नहीं देगा तो क्या देगा पता है,
ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और आप क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे सर? एवरेज स्टॉक तो आसान है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कैसे निकालेंगे हम लोग? ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। उससे क्या निकाल लेंगे? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स को कंपेयर करेंगे, जितना टाइम्स ज्यादा होगा उतना बेटर परफॉर्मेंस हो रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, ये समझ जाए। ओके, आइए हम लोग हाँ जी, अभी चलो ना बुक से पढ़ेंगे और क्लियर हो जाए। नेट थोड़ा स्लो है। प्लीज देखो एक बार, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किसको बोलते हैं पता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। ड्यूरिंग द ईयर एंड एंड एवरेज इन्वेंट्री केप्ट ड्यूरिंग दैट ईयर। एवरेज आप कितना स्टॉक रखते हैं और कितने लागत का सामान बेचते हैं, मतलब आपकी इन्वेंट्री को टर्न ओवर में बदलने की कैपेबिलिटी को चेक किया जाता है। आप देखो फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये किस में आएगा आंसर? टाइम्स में। कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? कैसे निकालेंगे डिस्कस कर चुके हैं, दो तरीके से। एक तो एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको बोलते हैं पता है? सेल को। सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दें तो कॉस्ट आ जाएगा। और दूसरा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज वेजेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों कौन सा खर्चा आपको पता है? डायरेक्ट एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो आप दो तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। नंबर वन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से भी आप क्या निकाल सकते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या अगर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक बात बताओ, एक सामान 15 रुपया में बेचे, 3 रुपए के लॉस हो गया, तो कितना लागत लगी होगी? 12। वेरी गुड। 15 रुपया में बेचे, 3 रुपए के लॉस पर 18। वही बोल रहा है यहाँ पे, अगर लॉस का केस होगा तो लॉस को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आप हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। We can find it out by two ways. Number one, sale minus gross profit, or number two, it can be calculated by trading account. Opening stock plus purchase plus direct expense minus closing stock. Direct expense means all the different manufacturing expense जो हम लोग ट्रांसफर करते थे कहां पे? ट्रेडिंग में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते थे? पीएनएल में भेजते थे, जिसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। सामान को बेचने में जो खर्चा होगा वो पीएनएल का पार्ट होता,
और सामान को बनाने में जो खर्च होगा वो ट्रेडिंग का पार्ट होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस को लिखते हैं। तो आप दो तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। दूसरा आपको क्या चाहिए? देखिए पॉइंट दिया हुआ है जो मैं बता चुका था आपको। क्या? यहाँ पे देखो सर, एवरेज इन्वेंट्री मतलब एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक से जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। मतलब साल भर में शुरुआत में इतना था, अंत में इतना था, दोनों को एवरेज कर देंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखा हुआ है, क्या है? देखो, दिस रेशियो इंडिकेट वेदर इन्वेंट्री हैज बीन एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। मतलब स्पीडली इन्वेंट्री को टर्नओवर में कन्वर्ट किया है या नहीं। अगर ये टाइम्स ज्यादा हो रहा है मतलब काम सही सही हुआ है, टाइम्स कम हो रहा है मतलब बैठा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ है इन्वेंट्री। It shows, please, this line is also very important. It shows the speed with which the inventory is rotated into revenue from operation. आप स्टॉक को कितना रोटेशन कर रहे हो, आपको स्टॉक को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का स्पीड क्या है, ये बात आप इस रेशियो से चेक करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री टर्न इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। आप अपने स्टॉक को कितनी बार सामान बना के तैयार कर दिया, स्टॉक को फिनिश गुड्स में कन्वर्जन की स्पीड को आप मेजर करते हो इस रेशियो से। और नाम भी देखो ना, इन्वेंट्री को टर्न, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक को टर्नओवर में कन्वर्ट करने की स्पीड। और दिस इज एक्चुअली सबसे बेस्ट रेशियो है आपके काम करने का तरीका को जानने के लिए। अगर ये टाइम्स ज्यादा आ रहा है मतलब बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है मैनेजमेंट। अगर ये टाइम्स कम आ रहा है इसका मतलब प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारे मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। आप देखिए और भी क्लियर लिखा हुआ है, हाइयर द रेशियो बेटर इट इज। व्हाई? आपकी कन्वर्जन स्पीड अच्छा है। और कह रहा है सिंस इट इंडिकेट इन्वेंट्री इज सेलिंग क्विकली, और बोल रहा है वेयर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज हाई, गुड्स कैन बी सोल्ड एट लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एंड इवन थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी में भी क्वाइट है। आप बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेते हो टर्नओवर में, और आपकी सेल ज्यादा होगी, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी कम भी रहेगी, तो अल्टीमेटली आप कहां रहेंगे? बेनिफिट में रहेंगे। तो आप मेजर क्या काम करते हैं? इस रेशियो से हम चेक करते हैं कि हमारी स्टॉक की कन्वर्जन का स्पीड क्या है। इफ दिस टाइम्स इज मोर, शोइंग कि बहुत ही प्रॉपर वर्क हो रहा है मैनेजमेंट के द्वारा। तो लिख लो फॉर्मूला, अगर कोई लिखना चाहो तो लिख लिए। और ये भी पता चल गया आपको कि स्पीड को चेक करते हैं, आप परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो। अब आप फाइनेंशियल पोजीशन चेक नहीं कर रहे हो, अब आप एक्टिविटी को चेक कर रहे हो, काम करने में संस्था कितना एक्सपर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईटीआर पूछेगा आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? वी कैन फाइंड इट बाय टू वेज। एंड व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, उससे हम क्या निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम एवरेज स्टॉक से क्या करेंगे? कंपेयर। उससे हमारा क्या आ जाएगा? आईटीआर। इन्वेंट्री को टर्नओवर में कन्वर्जन करने की स्पीड पता चल जाएगा। और ये स्पीड जितना टाइम ज्यादा है उतना हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, ये बात हमें पता चल जाएगा। तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जितना लिखा हुआ है। मैं तो चाह रहा हूं कि आप इस बात को समझो, इन्वेंट्री की कन्वर्जन का रेट पता करना है। आप इन्वेंट्री को कितना स्पीडली कन्वर्ट कर पाते हो, किस चीज में? फिनिश गुड्स में। आपकी रोटेशन पता चलता है, आपका
स्पीड पता चलता है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपका कन्वर्जन का रेट पता चलता है। ये जितना ज्यादा है मैनेजमेंट आपका उतना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, निकाल लो। अब कुछ बच्चे को पता ही नहीं है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, सेल में से जीपी घटा के कॉस्ट निकाल लीजिए, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक निकालिए और पता कीजिए कितना टाइम्स कन्वर्जन का रेट है। कन्वर्जन का रेट आपको पता करना है। दिक्कत हो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। 3 टाइम्स चेक करता हूं, बिल्कुल करेक्ट है आंसर, 3 टाइम्स। देखो कैसे निकाले, ध्यान से देखो। मुझे एक चीज आता है, पता है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। सारी जानकारी दी हुई हो ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, बेहतर है। ओपनिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है या नहीं पता नहीं, 90,000। परचेज आपको भी दिख रहा है क्या? 2,30,000। वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस होता, मजदूरी फैक्ट्री में जो देते हैं, 70,000। कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, रॉ मटेरियल लाने का खर्चा, 20,000। ये 4 बातें मुझे डेबिट का दिख रहा है। सर सेल दिया हुआ है, बाय सेल कितना दिया हुआ है देखो ना, 4 लाख। और बाय क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा होगा 1,10,000। मतलब सर क्रेडिट का टोटल है 5,10,000, उसमें से डेबिट का टोटल जोड़ के घटा देते हैं। 70, 20, 90, 90, 1 80 और 2, 3 80 और 30, 4 10। 5 10 में 4 10 घटा दो, 2 ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया होगा आपको। 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 लाख। सर अब तो मेरे पास दोनों तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। तरीका नंबर 1, सेल माइनस जीपी कर देते हैं ना। सेल कितना है? 4 लाख। जीपी कितना है? 1 लाख। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा? 3 लाख। सर दूसरा वाला तरीका लगा के दिखाओ ना, देखो ना भाई। ओपनिंग स्टॉक बताओ कितना? 90,000 प्लस परचेज 2,30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, दोनों को जोड़ देना, 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। चेक करो क्या आएगा। 90 90, 1 80 और 2 30 कितना होता है? 1 80, 2 4,10,000 में 1,10,000 घटा दो, अब भी आया आंसर 3 लाख। कौन सा यूज करना चाहते हो मन से कर लो, आएगा तो वही 3 लाख। एवरेज स्टॉक आप कितना रखते हो दुकान में? एवरेज स्टॉक बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग में कितना रखते थे? 90,000। क्लोजिंग में कितना रखे हो? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 1 लाख रुपया आप स्टॉक रखते हो और 3 लाख का सामान बेचते हो। 1 लाख स्टॉक रख के 3 लाख का सामान बेचते हो। आईटीआर निकाल लो, आईटीआर इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, दैट इज 3 lakhs डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी टाइम्स कन्वर्जन इज 3 टाइम्स। साल में आप 3 बार क्या करते हो पता है? 3 बार रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो, किसमें? फिनिश गुड्स में। एक बात बताओ, कितने दिन पर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का? आप अगर साल में 3 बार कन्वर्ट कर रहे हैं 4 महीने पे, यानी सर रीऑर्डरिंग लेवल, ROL बोलते हैं उसको।
रीऑर्डरिंग लेवल जो होगा दैट इज 365 दिन डिवाइडेड बाय आईटीआर। आईटीआर कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 121 या 22 दिन पर आपको दोबारा से रॉ मटेरियल का ऑर्डर करना पड़ेगा। आपका 120-21 दिन मतलब क्या? वही 4 महीना। 4 महीने पे आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब 365 दिन होता है साल में, डिवाइडेड बाय आपका कन्वर्जन का रेट क्या है? 3 टाइम्स, यानी आप 3 बार साल में स्टॉक को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, तो आपको 121 दिन में रॉ मटेरियल दोबारा से खरीद के लाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री। के बाद इसको क्या बोलते हैं? इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलते हैं, सॉरी एवरेज रीऑर्डरिंग पीरियड। वैसे मैनेजमेंट तो आरओएल बोलते थे। ये आपको पता चला, ये 3 लाख समझ में आ गया सबको? ये कितना आ गया? 1 लाख। तो आंसर क्या आएगा? आंसर दिया होगा ना? नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आप 3 टाइम्स, ये देखो लिखा हुआ है दिया। और डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। आपको इतना दिन इन्वेंट्री को होल्ड में करके रखना पड़ता है। 123, 21, 22 दिन में आपको दोबारा से ऑर्डर। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एज ऑफ इन्वेंट्री ये निकालना। इसको रीऑर्डरिंग लेवल भी बोलते हैं। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री साल में कितना दिन होता है? 365। और आपका कन्वर्जन की स्पीड कितनी है? 3 बार। तो आपको 121 दिन के बाद आप क्या करते हो? अपने स्टॉक को सेल में कन्वर्ट कर पाते। अगर आपकी स्पीड ज्यादा होती तो कम ही दिन में आप कन्वर्ट कर ले। करो ना, आप डिनोमिनेटर को बढ़ाओ ना, 10 टाइम्स कर लो तो 36 दिन में आपका रीऑर्डरिंग करना पड़ता। होल्डिंग पीरियड 36 दिन का होता, मतलब 1 महीने का ऑलमोस्ट। तो आपकी जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी जो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री होगा वो क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आप लोग।